हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर एंड स्केलर का लेक्चर नंबर 7। आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज बेसिकली हम लोग सबसे पहले कंपोनेंट पे बेस्ड एक या दो छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग थोड़ा सा पॉलीगॉन लॉ के बारे में समझेंगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हमारा छोटा लेक्चर होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बच्चों? एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको फायदा समझ में आएगा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो दिया क्या है बच्चों की एज्यूम कर लो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास ऐसे वेक्टर है, कुछ वेक्टर है। मान लो ये वेक्टर है कितना, ये है हमारा 5 यूनिट या 5 मीटर। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। एक वेक्टर कितना है बच्चों? इधर वेक्टर दिया है कितना, 10 मीटर है। एंगल कितना बनाया है, 37 डिग्री एक्स के साथ। एक वेक्टर क्या है बच्चों? चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना है, ये भी हमारा कितना हो गया बच्चों, ये भी हमारा चलो 5 मीटर है। और एंगल क्या बनाया है, मान लो यहाँ वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाया बच्चों, या एक्स से कितना एंगल बनाया, नीचे वाला एक्स से कितना बनाया है, 53 डिग्री। ठीक है बच्चों। और एक वेक्टर क्या है, एक वेक्टर ऐसे हमारा वाई एक्सिस की तरफ है, कितना यूनिट का, वही 10 मीटर का। तो हमसे क्या पूछा है बच्चों? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। Find the resultant of vector. Resultant R। और R का मतलब क्या हो बच्चों? जो R है, मान लो पहला वेक्टर A था तो क्या पूछा हमसे, A प्लस कितना B प्लस कितना C और प्लस कितना D। यही हमसे पूछा है कि A प्लस B प्लस C प्लस D कितना होगा। यानी कि हमको रिजल्टेंट निकालना है। A B C और D चारों को क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर है बच्चों? ये बताओ बच्चों, अभी तक क्या हम लोग 4 वेक्टर को ऐड करना सीखे थे, एक एक करके, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि 2 वेक्टर का एडिशन, फिर 3 वेक्टर का एडिशन। अब कितना आ गया, 4 वेक्टर का एडिशन। बताए थे कि ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो इसका सबसे इजी वे क्या है बच्चों? इसका सबसे इजी तरीका है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो सबसे इजी तरीका है कि आप इसका क्या कर दो बच्चों, इसका कंपोनेंट कर दो। इसका कंपोनेंट करो और उसको ऐड कर लो। ठीक है, सबसे इजीली बन जाएगा। अब देखो बच्चों होता क्या है, चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इधर देखो, ये मान लो हमारा वाई एक्सिस था और क्या था, एक्स एक्सिस था। इसको एज इट इज रखो। अब देखो एक बात समझने वाली है, ये जो हमारा 5 मीटर बच्चों एक्स एक्सिस की तरफ, क्या इसका कंपोनेंट कुछ होगा वाई एक्सिस में? बच्चों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये प्रॉपर्टी है, ये याद भी कर सकते हो या इसका कंसेप्ट भी समझ सकते हो। कंसेप्ट क्या है बच्चों कि परपेंडिकुलर वेक्टर का कंपोनेंट नहीं होता है। क्यों? अब क्यों? मान लो बच्चों इसका हम वाई एक्सिस में क्या कंपोनेंट निकालेंगे, तो वाई के साथ कितना एंगल बनाया बच्चों, 90 डिग्री। हम क्या बोले थे आप लोगों से कि जो वेक्टर बच्चों जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उधर हम लोग कंपोनेंट में क्या लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5, और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। तो इसका वाई कंपोनेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वाई कंपोनेंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू कितना, कॉस 90। और कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0। तो या तो ये कंसेप्ट समझो, ऐसे समझो कि हाँ कैसे हुआ फैक्ट, या फिर डायरेक्ट याद रखो कि क्या लिख सकते हैं बच्चों कि परपेंडिकुलर वेक्टर का कंपोनेंट नहीं आता है या नहीं होता है, यानी कि 5 का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। इस 10 मीटर वाले वेक्टर को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं कितने पार्ट में बच्चों, 2 पार्ट में। एक इधर बच्चों, एक एक्स एक्सिस की तरफ, और एक इधर बच्चों, एक वाई एक्सिस की तरफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है बच्चों, कितना बनाया है, 37 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स कंपोनेंट क्या लिखेंगे, 10 कॉस कितना, 37। और कॉस 37 कल बोले थे याद करने के लिए बच्चों कितना होता है, 4/5, क्या हो जाएगा, 8 मीटर। यानी इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, 8 मीटर। तो एक्स में कितना ड्रॉ कर दो बच्चों, एक और ड्रॉ कर दो, कितना, 8 मीटर। सिमिलरली इसका वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा, इसका वाई कंपोनेंट कितना हो जाए बच्चों, 10 जो बच जाता है उसका क्या होता है बच्चों, साइन 37, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इंटू कितना, 3/5, कितना हो जाएगा बच्चों, 6 मीटर। यानी कि इस 10 का वाई कंपोनेंट कितना आ गया,
6 मीटर, यानी कि 5 को एज इट इज रख दिए और इस 10 मीटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक किधर बच्चों x की तरफ और एक किधर y की तरफ। क्लियर है बच्चों? अब कहाँ चलते हैं, सी वेक्टर में। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे कंपोनेंट ऑफ क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी, क्या लिखेंगे बच्चों, x कंपोनेंट। अच्छा बताओ बच्चों, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये देखो माइनस x एक्सिस के साथ 53, तो क्या लिखेंगे बच्चों 5 इंटू कितना cos 53, डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, माइनस x की तरफ, माइनस x की तरफ, ये याद रखना, डायरेक्शन के साथ लिखना है वेक्टर को। अब cos 53 कितना होता है बच्चों, 3/5, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर, और डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, किधर माइनस x की तरफ, तो क्या करो यहाँ से 3 मीटर किधर ड्रॉ कर दो, माइनस x की तरफ, ये हो गया 3 मीटर। समझ में आया? इसका कंपोनेंट इधर आएगा कितना, 3 मीटर किधर, माइनस x की तरफ। ये क्या हो गया 5 मीटर का किधर, अब y कंपोनेंट बच्चों, तो क्या लिख देंगे y कंपोनेंट कितना है बच्चों, 5 इंटू क्या हो जाएगा साइन 53, और साइन 53 क्या होता है बच्चों 4/5, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर, यानी कि y की तरफ कितना लिख देंगे, इसका क्या आ जाएगा 4 मीटर, यानी कि इस वाले 5 मीटर को भी हम लोग क्या किए, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिए, एक y की तरफ, एक कितना माइनस x की तरफ। क्लियर बच्चों? अब क्या करो, ये 10 मीटर फिर नीचे है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा x से, तो इसका फिर कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ये कितना हो गया 10 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट। अब देखो बच्चों सीधा सीधा आ जाएगा कि नहीं, अब देखो ना, ये जो सेम डायरेक्शन में होता है उसको सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। वेक्टर में क्या होता है, जो सेम डायरेक्शन में होता है उसको सीधा सीधा ऐड करो, जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको सीधा सीधा माइनस करो। तो 5 और 8 सेम डायरेक्शन में बच्चों, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन देखो 3 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 3 माइनस हो जाएगा, तो बच्चों कितना बचेगा 10। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे इतना 10 मीटर, क्या x की तरफ। 6 + 4 कितना हो गया बच्चों 10, किधर ऊपर की तरफ y में, और 10 किधर है बच्चों नीचे की तरफ, तो 10 - 10 कितना हो जाएगा 0। तो आंसर कितना हो गया, एक ही आंसर हो गया, इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट आएगा कितना 10 मीटर, और डायरेक्शन किधर हो गया आई कैप। आंसर कितना हुआ 10 मीटर, और रिजल्टेंट किधर होगा बच्चों, डायरेक्शन किधर होगा आई कैप। इजीली बना लिए कि नहीं? ऐसा बहुत सारा वेक्टर, 8-10 वेक्टर होता, तो सबका क्या करते बच्चों, सबका कंपोनेंट करते किधर, एक x में और एक y में, और क्या निकाल लेते बच्चों, आंसर निकाल लेते। क्लियर है? इस टाइप का एससीबी में क्वेश्चन दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, जो एससीबी में डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं। करा दे बच्चों, मिटा दे इसको, मिटा दे, चलो चलिए मिटा देते हैं। क्या दिया है बच्चों हमको दिया हुआ है क्या, ऐसा एक लाइन है, क्वेश्चन है, एक पार्टिकल का स्पीड है, पहले क्या है, इधर एक पार्टिकल चल रहा है, इधर कितना 5 मीटर पर सेकेंड से, एंगल कितना बनाया 37 डिग्री। एक पार्टिकल किधर चल रहा है बच्चों, इधर चल रहा है कितना से, चलो हम लोग मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, ये इसके साथ कितना एंगल बनाया है, इसके साथ 53 डिग्री। एक पार्टिकल किधर है बच्चों, एक पार्टिकल सीधा x में जा रहा है, कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। एक पार्टिकल की तरह बच्चों नीचे आ रहा है कितना से, 1 मीटर पर सेकेंड से। एक पार्टिकल और क्या बच्चों ऊपर जा रहा है कितना से, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो हमसे क्या पूछा बच्चों कि फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स। हमको जितना पार्टिकल दिया है बच्चों सबका क्या निकालना है, सबका रिजल्टेंट निकालना है, एक आंसर निकालना है, यानी सबको ऐड कर देना है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 वेक्टर हो गया। तो करेंगे क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस यही जो अभी कंसेप्ट सीखे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन है एससीबी में, सीधा सीधा करेंगे क्या बच्चों, सबका कंपोनेंट कर दो, ठीक है, और 2 वेक्टर के फॉर्म में लाओ, x और y के फॉर्म में लेके आओ। चलो देखो करते हैं, ऐसे लिख दो इधर, चलो कंपोनेंट करना शुरू करते हैं। ऐसे लिखते हैं, इस 5 का 2 कंपोनेंट किधर होगा बच्चों, इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा ऊपर, नीचे कितना आएगा 5 cos 37, कितना आएगा बच्चों 5 cos 37, क्योंकि x के साथ कितना एंगल बनाया 37, तो 5 cos 37 कितना होता है बच्चों 4/5, कट जाएगा कितना 4 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका x में कंपोनेंट कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। y में कितना है बच्चों, y में कितना आ जाएगा 5 इंटू कितना साइन 37, 3/5, 5 इंटू 3/5, 5 कट गया, कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि y में कितना हो गया बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड। बस लिख के छोड़ दो। वैसे इसको कैलकुलेट करो,
एक्स में कितना होगा बच्चों, इसका एक्स कंपोनेंट क्या लिखेंगे, इसका एक्स 10 इंटू क्या हो जाएगा कॉस कितना 53, कॉस 53 कितना होता है बच्चों 3/5 क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, किधर इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ से इधर लिख दो, कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ऊपर कितना होगा बच्चों 10 इंटू कितना साइन 53, 10 इंटू साइन 53 डायरेक्ट लिख दे बच्चों कितना 4/5, ये कट के कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, यानी ऊपर कितने से जा रहा है बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड। ये वाला कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, x में है तो y में कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ये वाला बच्चों किधर है y में है तो इसका भी कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0, ये वाला किधर है ऊपर है तो इसका भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0, सीधा सीधा लिख दो। अब क्या होता है बच्चों, हम बार बार बोलते हैं कि वेक्टर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पैरेलली आगे पीछे और ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, तो चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो ये 3 मीटर पर सेकंड ऊपर है, इसको भी शिफ्ट करके अगर यहाँ पे लाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड ऊपर, ये इसको भी पैरेलली इधर शिफ्ट करके लाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 मीटर पर सेकंड नीचे, और इसको भी पैरेलली शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड ऊपर, यानी कि जितना ऊपर वाला उसको सीधा सीधा ऐड कर दो। 3 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड कितना हुआ बच्चों 11 मीटर पर सेकंड, और 2 कितना हुआ 13 मीटर पर सेकंड, उसमें से क्या करो 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों 12 मीटर पर सेकंड, ऊपर कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड, एक वेक्टर आ गया। अब एक्स में देखो बच्चों इधर कितना है 4 मीटर पर सेकंड, ये कितना है 2 मीटर पर सेकंड, तो दोनों ऐड हो कितना हो 6 मीटर पर सेकंड, और अपोजिट कितना है 6 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 0, एक्स में 0, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा वी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन किधर हो गया जे कैप, जे कैप क्या बताएगा बच्चों कि वाई एक्सिस में जा रहा है। काम खत्म हुआ, बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब क्या पढ़ते हैं बच्चों, अब हम लोग अभी तक जितना पढ़े बच्चों वेक्टर के बारे में, इस सारे प्रॉपर्टीज को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं, यानी जितनी प्रॉपर्टी है सबको एक साथ लिखो, और देखो ये प्रॉपर्टी हमको बता के आ रही है जो हम याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले ये याद रखने वाला पॉइंट होगा, मिटा दे बच्चों इसको मिटा दे। चलिए क्या लिखेंगे बच्चों, टॉपिक लिखो, अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे बच्चों, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। बताए थे ना कि अगर मान लो क्या है बच्चों कि अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी दिया है कितना -5 मीटर पर सेकंड, किधर आई कैप, मतलब क्या है बच्चों कि पार्टिकल कितने स्पीड से दौड़ेगा 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ेगा। अगर आई में है माइनस लगा है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि माइनस आई में दौड़ेगा, एक्स में नहीं जाएगा, माइनस एक्स के डायरेक्शन में जाएगा। ये माइनस क्या बता रहा है, उसके डायरेक्शन को बता रहा है। तो क्या लिखेंगे, पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, यानी किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। एकदम सही बात है। दूसरा वेक्टर क्या, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, बार बार बोलना है, उसी को लिख लेते हैं कि वेक्टर को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग पैरेलली आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं या ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वेक्टर्स कैन बी, वेक्टर्स में क्या लिखना, फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स कैन बी parallelly shifted up and down और to and fro, यानी कि वेक्टर्स को पैरेलली हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे पीछे या ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। ये क्या हुआ बच्चों, ये दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद क्या होती है प्रॉपर्टी बच्चों, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो कचरा लिखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखो।
तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ वेक्टर्स आर रोटेट्स बाई सम एंगल, अब देखो थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, अभी समझाएंगे ये क्या है, अभी थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। इफ वेक्टर्स आर रोटेटेड बाई सम एंगल then vectors are changed। then vectors are changed। अब समझो क्या बोल रहे हैं हम कि एज्यूम करो, समझना ध्यान से, इसको थोड़ा फिल करते हैं। मान लो एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर है कोई ए, कितना एंगल बनाया, मान लो 30 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसको मान लो यहाँ से थोड़ा रोटेट कर दिए, मान लो यहाँ से क्या कर दिए, थोड़ा सा आगे से खसका दिए, मान लो पहले यहाँ पे था, अब क्या कहाँ कर दिए, यहाँ पे, यानी कि थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिए। तो बताओ वेक्टर चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज हो जाएगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, चेंज हो जाएगा। वेक्टर के पास होता क्या है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो या तो वेक्टर को अगर चेंज करना है तो या तो मैग्नीट्यूड को चेंज करो या फिर किसको चेंज करो, डायरेक्शन को चेंज करो। और जैसे तुम इसको बच्चों रोटेट करोगे तो इसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो जाएगा। पहले थीटा एंगल था एक्स के साथ, अब कितना हो जाएगा, थीटा तो पहले 30 था, अब कितना हो गया, 30 प्लस थीटा हो जाएगा। इधर चेंज करोगे फिर भी चेंज हो जाएगा, इधर चेंज करोगे फिर भी डायरेक्शन चेंज होगा। कब बच्चों डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जब इसको एक कंप्लीट रोटेट कर दो 360 डिग्री से, यानी कि ये लो यहां से स्टार्ट किए और फिर घुमा के क्या कर दिए, घुमा के वहीं पे कर दिए। अगर मान लो इसको 360 से घुमा देंगे तो फिर जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे आ जाएगा कि नहीं? तो क्या वो चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। 360 डिग्री मतलब कितना एंगल बच्चों, 2 पाई रेडियन, यानी कि अगर 2 पाई रेडियन से इसको रोटेट करोगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। यानी कि एक बार अगर रोटेट करके रखेंगे, यहां से चलना शुरू किया और एक बार रोटेट करके फिर यहीं पे लाए तो कितना एंगल चेंज हुआ, 2 पाई। अगर बच्चों क्या हो जाएगा, अगर मान लो 2 बार रोटेट किए तो एंगल कितना हो जाएगा, 4 पाई, यानी कि 720 डिग्री, फिर 6 पाई, यानी कि इवन पाई। अगर इवन 2 पाई के अगर इवन मल्टीपल में यहाँ पे घुमाओगे, सॉरी 2 पाई के बेसिकली मल्टीपल में घुमाओगे, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, तो क्या वेक्टर चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो इसीलिए लिखे हैं कि थीटा इज नॉट इक्वल टू क्या, 2n पाई। 2n पाई नहीं होना चाहिए। अगर 2n पाई से चेंज करोगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर 2n पाई छोड़ के कुछ से भी चेंज करोगे तो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये क्या था बच्चों, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले क्या है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा। दूसरा क्या बच्चों, वेक्टर यानी कि फ्री वेक्टर को, जो हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है, लोकल वेक्टर, फ्री वेक्टर, 2 टाइप का वेक्टर होता है। फ्री वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पैरेलली आगे पीछे या ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा बच्चों कि अगर वेक्टर को हम लोग रोटेट करते हैं किसी एंगल से तो उसका मैग्नेट वो चेंज हो जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। कब चेंज नहीं होगा, जब उसका एंगल क्या होना चाहिए, 2n पाई के इक्वल ना हो। अगर 2n पाई के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर बच्चों? अगला क्या होता है बच्चों, अगला हम लोग एडिशन से देखते हैं। क्या देख रहे थे बच्चों, देखो चौथी प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चों कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि रिजल्टेंट था वो हमेशा क्या होगा बच्चों, हमेशा क्या होगा, या तो छोटा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा किसके, ए प्लस बी के। या फिर ए प्लस बी मत लिखो, ऐसे लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता है। अरे ए प्लस बी का रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी का, जब एंगल छोटा होता है, सॉरी एंगल जब 0 डिग्री होता है, ए प्लस बी, हमें बाकी क्या होगा, उससे कम ही होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी, और नहीं तो क्या होगा, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से कम होगा। क्लियर बच्चों? वैसे पांचवी प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से पांचवी प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, ये हम लोग लिख सकते हैं कि जो वेक्टर ए है और क्या है बच्चों, माइनस वेक्टर बी है, इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा छोटा, सॉरी बड़ा होगा, सॉरी प्लस और माइनस गलत लिख रहे हैं, ये बड़ा होगा या क्या होगा बच्चों, बराबर होगा किसके वैल्यू के, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। और ऑब्वियस सी बात है ए प्लस बी का सबसे कम वैल्यू क्या होता था, ए माइनस बी, जब एंगल क्या होता था अपोजिट डायरेक्शन में,
तो क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, इससे क्या होगा, बड़ा होगा बराबर होगा। तो दोनों को अलग अलग न लिख करके एक साथ लिख दे क्या, ठीक है, कि इससे हमेशा छोटा होगा, इससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो दोनों लिख दो कि मतलब इसके बीच में रहेगा, इससे बड़ा और इससे क्या होगा, छोटा, इसी के बीच में रहेगा किसका, रिजल्टेंट का वैल्यू। क्लियर है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया, लिख लिए इतना आप लोग, लिख लिए। अब मिटा दें, अगली प्रॉपर्टी लिखे, मिटा दे बच्चों, चलो मिटा देते हैं, मिटा दें। चलिए छठी प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, छठी प्रॉपर्टी लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो खुद एक वेक्टर होता है। अरे ऑब्वियस ही बात है कि वेक्टर को अगर रिजॉल्व कर रहे थे तो किस में रिजॉल्व कर रहे थे, 2 वेक्टर्स में रिजॉल्व कर रहे थे या 3 वेक्टर्स में रिजॉल्व कर रहे थे। यानी कि वेक्टर को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। यानी किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो क्या होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो खुद एक वेक्टर होता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चियों, अगली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, component of a vector is always greater than, less than or equal to the vector। यानी बच्चों कि जो वेक्टर का कंपोनेंट है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा वेक्टर से या तो छोटा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो कैसे बच्चों, क्या लिखेंगे, मान लो एज्यूम कर लो हमारा क्या है, ये वेक्टर है, ये हो गया ए, ये एंगल बनाया थीटा, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। अब बच्चों ये बताओ ना है कि यहाँ पे वाई कंपोनेंट अगर ए साइन थीटा लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा लिखेंगे। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, या कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। कब, जब थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री। देखो ना यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तब हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ए, उसके बराबर, या क्या होगा बच्चों, हमेशा उससे छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये इसकी अगली प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, और सारी भी प्रॉपर्टी है बच्चों, बाकी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना सीखेंगे धीरे धीरे। क्लियर है, इतना रहने दे, इतनी प्रॉपर्टी काफ़ी है, इतनी प्रॉपर्टी काफ़ी है अभी के लिए, इतनी प्रॉपर्टी याद रखो। इसके बाद क्या बचता है बच्चों, प्रोडक्ट शुरू करने से पहले क्या बचता है, 2 चीज़ें। एक जो एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे बच्चों, उसका क्या, पॉलीगन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो बच्चों जो पैरेललोग्राम लॉ होता है वो सेम क्या होता है बच्चों, सेम हमारा ट्रायंगल लॉ होता है। उसके लिए आपको कुछ अलग से रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में बता दे रहे हैं, कोई फॉर्मूला प्रूफ नहीं करना है, रिजल्टेंट भी वही आएगा, आर इक्वल टू कितना, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम ऑफ लॉ या पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों, कोई क्या करता है कि कहीं आप लोग पढ़ेंगे या बुक में क्या करता है कि पहले पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा देता है, बाद में छोटा सा ट्रायंगल लॉ बता देता है, तो दोनों बात बराबर है। ठीक है बच्चों, देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि मान लो हमारा वेक्टर ए है और ये क्या है बच्चों, ये वेक्टर है बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम कैसे बनेगा बच्चों, ये देखो, ये ए हो गया, इसको रहने दो, ये क्या हो गया, ये बी हो गया, रहने दो। फिर क्या करो, ए को इसके हेड से ड्रॉ कर दो और यहाँ से क्या कर दो, इसके हेड से बी को ड्रॉ कर दो। ये पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं। आज जो बच्चों इसका जो डायगोनल बनेगा वो हमको क्या देगा, वो हमको रिजल्टेंट देगा, या तो ये डायगोनल या फिर ये वाला डायगोनल। ठीक है बच्चों, ये वाला डायगोनल क्या देगा हमको, रिजल्टेंट। बस हो गया, यही तो पैरेललोग्राम लॉ है। ऐसे ही तो निकालते थे। ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे बच्चों, वेक्टर ए को ड्रॉ करते थे, इस वेक्टर को आगे से ड्रॉ करते थे, वेक्टर बी को ड्रॉ करते थे, और ये क्या गया हमारा, ये हमारा हो जाता था रिजल्टेंट। ये एंगल कितना था, थीटा, और आर उतना ही आता था।
तो कोई जरूरत नहीं है अलग से आपको पैरेललोग्राम लॉ पढ़ने का, ठीक है। तो लिखवाने के लिए लिखवा दिया जाता है पैरेललोग्राम लॉ, और कौन सा लॉ, और कौन सा लॉ बच्चों, ट्रायंगल लॉ। डॉट प्रोडक्ट से भी पैरेललोग्राम लॉ को प्रूफ किया जाता है। अगर आप प्रदीप वगैरह का बुक देखोगे तो उसमें डॉट प्रोडक्ट से प्रूफ किया है, उसको भी प्रूफ करवा देंगे। लेकिन जब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे उसके बाद एक क्या बच्चों पढ़ना है हमको, पॉलीगन लॉ। और पॉलीगन लॉ बड़ा सटीक, बेसिकली बहुत काम करेगा अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। पॉलीगन लॉ बेसिकली बहुत यूजफुल है आपको क्वेश्चन बनाने में। आप क्या होगा, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन चुटकी में बना सकते हो। और पॉलीगन लॉ बताता क्या है, पॉलीगन लॉ बताता क्या है, उसको इन शॉर्ट समझते हैं। तो कोई डिफिनीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ और समझने की जरूरत नहीं, इन शॉर्ट समझो कि बताता क्या है और उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, उस पर बेस्ट क्वेश्चन को करेंगे कैसे। एससीबी में एक क्वेश्चन है उस पर, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग जाके डायरेक्ट बनाना, ठीक है। अभी हम इस पे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, उसी क्वेश्चन को बनाओ, क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें क्या करेंगे बच्चों, उसमें हम पॉलीगन लॉ को अभी पढ़ा देते हैं, कॉन्सेप्ट समझा दे उसका, और उसका क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्लियर है। और प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। मिटा दे इसको, मिटा दे। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ये लॉ क्या बताता है कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एज्यूम कर लो कि हमारे पास कोई भी क्या है, कोई भी पॉलीगन है, ठीक है। एन साइड का पॉलीगन है, वो पेंटागन है, हेक्सागन है, कुछ भी है, ठीक है बच्चों। तो क्या बताता है हमको पॉलीगन लॉ, समझो ध्यान से। अब एज्यूम कर लो हमारे पास क्या है, पेंटागन ही, हम लोग पेंटागन ही लेकर के बनाते हैं। एज्यूम कर लो हमारे पास ये पेंटागन है, ऐसा पेंटागन है, ठीक है बच्चों। ये ए हो गया, ये बी हो गया, चाहे इसको ले लो वेक्टर ए, इसको क्या बोल दो वेक्टर बी, ये क्या है हमारा वेक्टर सी, ये क्या है बच्चों हमारा वेक्टर डी, और ये क्या हो गया हमारा वेक्टर ई। तो ये लॉ कहता क्या है कि बच्चों ए और बी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला, ये क्या हो गया हमारा, इसको कुछ बोल दो, R1 बोल दो। R1 और C का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, R2। ये किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा। और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बराबर हो जाएगा। बस काम खत्म। अरे यार इसको E बोल दो, इसका जो रिजल्टेंट होगा, चारों का रिजल्टेंट बच्चों क्या हो जाएगा, इसके बराबर। इसको क्या बोल देंगे, R3 बोल देंगे, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, ये हमारा पॉलीगन लॉ हो गया, ठीक है बच्चों। अगर मान लो बहुत सारा साइड है और उसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, ये वाला डिस्टेंस निकालते जाओ, ये क्या बताएगा, उसका रिजल्टेंट बताते जाएगा। अगर क्या होगा, अगर ऐसा कोई भी साइड है, अब ये भी समझना है, इसके साथ कंसेप्ट क्या होता है कि बच्चों अगर हमारे पास क्या है, ऐसा कोई भी साइड है, अब चाहे मान लो ऐसे पेंटागन था, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेक्सागन भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई भी साइड है और वो कंप्लीट साइड है और सबका मैग्नीट्यूड सेम है, ए बी सी सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, 0। मान लो ये हमारा वेक्टर ए था, ये क्या था वेक्टर बी, ये क्या था वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, और ये क्या हो गया वेक्टर एफ। और अगर पहले का जो हेड है, सॉरी पहले का टेल से आखिरी का हेड आकर के मिल रहा है, ऐसे कोई पॉलीगन है, तो इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, 0। काम खत्म हुआ पॉलीगन में, इससे ज़्यादा आपको जानना ही नहीं है, इतना काफ़ी है पॉलीगन के लिए, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, अभी बता देते, या फिर आप लोग खुद से थोड़ा अटेम्प्ट कर लो, थोड़ा चलो अटेम्प्ट कर लो खुद से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट बता दिए, और यहाँ से क्या करना है बच्चों, आपका होमवर्क रहेगा एक ही क्वेश्चन अभी, HC वर्मा, क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 बनाओ, इसी पे बेस्ड है, पॉलीगन लॉ पे बेस्ड है, ठीक बच्चों। बनाओ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। तब तक आप लोग अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।